प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी YouTube चैनल भी है जिसका नाम है पाराग जर्मिनेटर डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं, जिसका विवरण आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमारा निवेदन है कि कृपया हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे, अपितु जिन विषयों मुद्दों को हम प्रस्तुत करते हैं उनकी विषय वस्तु की गहराई की तरफ ध्यान देने का कष्ट करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी यह चैनल क्रांतिकारी, आधारभूत व मौलिक विचारों को प्रस्तुत कर रही है और आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। अभी तक हमने 2 एपिसोड्स आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिए हैं और आज हम तीसरा एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मुस्लिम समस्याओं के संबंध में हम जो वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं उसका विषय है एक गंभीर आंतरिक विरोधाभास खास मुस्लिमों, इलाइट मुस्लिम्स और आम मुस्लिमों, कॉमन मुस्लिमों के बीच गहरी खाई। इस श्रृंखला की पृष्ठभूमि इस प्रकार से है। हम पिछले 40 वर्षों से दलित मुस्लिम एकता भाईचारे में काम कर रहे हैं। हमारे गुरु वीटी राजशेखर बेंगलुरु में दलित साहित्य अकादमी एवं अंग्रेजी पाक्षिक दलित वॉइस का संचालन संपादन करते हैं। वे बहुत बड़े दलित मुस्लिम एकता भाईचारे के हिमायती हैं। उनके विषय में गूगल और विकिपीडिया में सर्च करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वीटी राजशेखर जी ने सन 1987 में एक 2 दिवसीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों की एक सेमिनार में भाग लिया था। इसमें उन्होंने मुस्लिम समस्याओं के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इन्हीं विचारों को उन्होंने दलित वॉइस के जनवरी 1988 के अंक में संपादकीय के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। आज से ठीक 33 वर्षों पूर्व इस वीडियो सीरीज में आप पाएंगे कि भारत का मुस्लिम समाज आज जिन भीषण समस्याओं से गुजर रहा है, जिसके विषय में वीटी राजशेखर जी ने 40 वर्षों पूर्व से ही मुस्लिम नेतृत्व को चेतावनियां देना शुरू कर दिया था और इससे निजात पाने के सुझाव भी प्रस्तुत किए थे। इस संपादकीय का हमने बहुत मेहनत से हिंदी अनुवाद किया है। हमारा दावा है कि इसमें जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया गया है वे आपको अन्य कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेंगे। अतः इसको ध्यानपूर्वक सुनने समझने का कष्ट करें। आज हम आपकी सेवा में तीसरा एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं। लड़ो या मरो। निसंदेह ही प्रस्तुत किए गए आलेख और परिचर्चाएं इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि मुस्लिमों में बहुत भय व्याप्त है और वे बेसहारा होने की स्थिति में हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि मुस्लिमों को दीवार की तरफ ढकेल दिया गया है, जिसमें 1 सेंटीमीटर की जगह भी बाकी नहीं बची है जिससे कि वे वापस आ सकें। या तो उन्हें समाप्त होना है या फिर उन्हें लड़ना है, या तो उन्हें समाप्त होना है या फिर उन्हें फिर से लड़ना है। याद करें, उमर मुख्तार ने कहा था, हम मुस्लिम हैं, हम लड़ेंगे और मर जाएंगे, लेकिन कभी भी समर्पण नहीं करेंगे। आज मुस्लिमों की यह हृदय द्रवित करने वाली स्थिति है, फिर भी वे ना तो शिकायत ही कर सकते हैं और ना ही रो सकते हैं। जहाँ तक कि वे तथ्यपरक बातों को भी व्यक्त नहीं कर सकते। मुस्लिम अखबारों के संपादक अगर कोई तथ्यात्मक बात प्रस्तुत करेंगे
तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ तक कि जब उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट को पुनः प्रकाशित की या फोटो प्रति प्राप्त की जो एक राष्ट्रीय दैनिक या पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के अनेक भागों में ऐसी हिंदू पुलिस को जब मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए भेजा गया, तो यही पुलिस मुस्लिमों के विरुद्ध हिंसा का कारण बन गई। मालियाना इसका जीवंत उदाहरण है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस बाबत उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित किया था। मुस्लिम पहले से ही राष्ट्र विरोधी पाकिस्तानी एजेंट घोषित कर दिए गए हैं और मुस्लिमों के विरुद्ध लगातार मीडिया प्रोपेगेंडा के कारण प्रत्येक हिंदू का दिमाग उनके विरुद्ध दुराग्रहपूर्ण हो गया है। वे प्रशासन, पुलिस, न्यायालय में नहीं हैं और प्रेस में भी नहीं हैं। उनके विधानसभाओं, लोकसभाओं में जो कथित जनप्रतिनिधि हैं, वे भी अधिकतर उच्च जातियों के दलाल, स्टूजेस होते हैं। सैयद शहाबुद्दीन की ही एक ऐसी अकेली आवाज़ है जो कुछ बोलती है, लेकिन खास मुस्लिमों, इलाइट मुस्लिम्स ने उन्हें प्रायः उपेक्षित ही कर दिया गया है। हमने मुस्लिमों के वास्ते सारी बुद्धि खर्च कर डाली है। सरकार भी जानबूझकर असहाय सी बनी हुई है, क्योंकि हिंदू पुलिस और नौकरशाह सरकार द्वारा दिए गए आदेश निर्देश का पालन नहीं करते हैं। जहाँ तक कि प्रचुर संख्या में सरकार को अर्धसैनिक बलों को बुलाने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि मुस्लिम हिंदू पुलिस के प्रति अपना विश्वास खो चुकी है। कोई सरकार क्या कर सकती है जब एक समाज फांसीवाद में जकड़ गई हो, लेकिन खास मुस्लिम, इलाइट मुस्लिम इस मामले में क्या कर सकते हैं? क्या वे इस अवस्था से बचाने के लिए सक्षम हैं? वे खतरे को टाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस अवस्था के शिकार चूंकि वे नहीं हुए, यद्यपि वे भी इस चुभन को काफ़ी सीमा तक महसूस कर रहे हैं। वे आम मुस्लिम ही हैं जो मुस्लिम विरोधी दंगों में बुरी तरह से शिकार होते हैं। धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाले कथित बुद्धिजीवी दलालों, स्टूजेस की तरह और खास मुस्लिमों की तरह ही इस लायक नहीं हुए हैं कि वे अपनी आवाज़ मुस्लिमों के पक्ष में उठा सकें। वे तर्क देते हैं कि मुस्लिम विरोधी दंगों का कारण मुस्लिमों का आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन है। इस खास मुस्लिमों की समस्या ये है कि अधिकतर मुस्लिम इलाकों में नहीं रहते, जहाँ गरीब मुस्लिम रहते हैं। वे फैशनेबल स्थानों में रहना पसंद करते हैं, जो कि कुदरती तौर पर उच्च जातियों के लिए संरक्षित रहते हैं। कुछ तो खास मुस्लिम अपनी कॉलोनियाँ भी बना लिए हैं। उनके मित्र साथी अधिकतर उच्च जातियों के लोग ही होते हैं। वे अपने बच्चों को अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं। उनमें से कुछ अपने को मार्क्सवादी में बदल लिए हैं और नाम व प्रसिद्धि, नेम एंड फेम भी पाते हैं और इनाम, इकराम, रिवार्ड एंड अवार्ड्स भी पाते हैं। आजकल स्वयं को मार्क्सवादी कहलाना एक फैशन सा बन गया है। ये सेकुलर मुस्लिम आरिफ खान को याद करें, उच्च जातियों द्वारा परेड कराए जाते हैं, दुरुपयोग किए जाते हैं। ये सेकुलर मुस्लिम्स प्रसिद्धि, पब्लिसिटी तो बहुत पाते हैं, लेकिन ये प्रसिद्धि उन्हें नतमस्तक यानी सर झुकाकर चलने वाला बना देती है। उच्च जातियों के पास ऐसे हजारों तरीके हैं जिनके द्वारा वे अपने दुश्मनों को भ्रष्ट कर देते हैं और इस तरह उन्हें नष्ट भी कर देते हैं। एक मुस्लिम को उसके उच्च जातीय साथियों द्वारा सेकुलर कहलवाने
में लाभ मिलता है। हमारे देश में ऐसी सेकुलर मुस्लिमों की मंडली मिल जाएगी जो देश में घूम घूम कर मुस्लिमों को सलाह मशवरा देते रहते हैं कि वे सेकुलर बने, किंतु उनमें से अधिकतर उच्च जातियां के एजेंट ही होते हैं। ऐसे दलालों स्टूजेस उच्च जातियों द्वारा दुरुपयोग किए जाते रहेंगे और पुरानी चप्पल की तरह फेंक दिए जाते रहेंगे। मुस्लिमों द्वारा उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। वे दर्द भरी मौत भी मरते हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस मुस्लिम समस्याओं से संबंधित वीडियो श्रृंखला का तीसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।